हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था अभिव्यक्ति माध्यम, अभिव्यक्ति माध्यम, उसी क्रम में आगे चलते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है डेडलाइन। डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे प्रिंट मीडिया में समाचारों को, प्रिंट मीडिया में समाचारों को, प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए, समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की, प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की, प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा, एक निश्चित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा, मतलब कौन सी मीडिया में? प्रिंट मीडिया, माने जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें समाचारों को स्वीकार करने की, हमने आपको बताया था ये कि रात के 10 बजे तक समाचार स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद के अस्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो एक निश्चित जो समय सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज तो हो गया, एंकर बाइट हो गया, लाइव लिखें, लाइव के बारे में लिखिए, लाइव के बारे में लिखिए। उत्तर लिखेंगे किसी भी समाचार का घटना स्थल से, किसी भी समाचार का घटना स्थल से, किसी भी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, किसी भी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे इसका उद्देश्य दर्शकों तक, इसका उद्देश्य दर्शकों तक, इसका उद्देश्य दर्शकों तक घटना के बारे में, घटना के बारे में तुरंत खबर पहुंचाना है या तत्काल खबर पहुंचाना है। घटना के बारे में तुरंत या तत्काल खबर पहुंचाना है।
तो ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी घटना है, कोई भी मतलब कोई भी घटना हुई है या कोई भी खबर है या कोई कार्य हो रहा है या कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, सीधा वहां से प्रसारण कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से तत्काल, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। ठीक है, ऐसे अपन यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास देखते हैं तो उसमें वहां शिक्षक पढ़ाते हैं, वो आप घर पे उसी समय देखते हैं, वो सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे हैं, रेडियो और टीवी की भाषा में, रेडियो और टेलीविजन की भाषा में, रेडियो और टेलीविजन की भाषा में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? टीवी या टेलीविजन एक ही बात होती है, ये आपको कल बताया था। मतलब जो रेडियो है और टेलीविजन है, उनकी जो भाषा है, जो शब्द बोले जाते हैं, उसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, रेडियो और टीवी की भाषा में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। रेडियो और टेलीविजन की भाषा में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1 लिखेंगे, वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। नंबर 1, वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखे हैं, भाषा का प्रवाह। सेकंड पॉइंट लिखे हैं, भाषा का प्रवाह स्वाभाविक होना चाहिए। भाषा का प्रवाह स्वाभाविक होना चाहिए। तो भैया इसकी जो भाषा है कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब है जैसे लोग स्वभाव में उपयोग करते हैं, दिन प्रतिदिन जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वैसी ही भाषा का उपयोग किसमें करना चाहिए? रेडियो और टेलीविजन में करना चाहिए। क्योंकि अपन तभी तो समझ पाएंगे जो स्वाभाविक शब्द होंगे। अगर हमारे स्वभाव से जिन शब्दों को हमने कभी बोला नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो उनको हम नहीं समझ पाएंगे। अगला पॉइंट था आपका कि वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए, कम शब्दों में अधिक बोलना। जैसे आपने पढ़ा था गागर में सागर बढ़ना, माने कम शब्दों में अधिक बोलना। ऐसे ही शब्दों का किसमें प्रयोग होता है? रेडियो और टेलीविजन की खबरों में। थोड़े से शब्द बोलते हैं लेकिन उनका गहराई से अर्थ देखें तो बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? समझाइए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? समझाइए। उत्तर लिखेंगे, इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता, इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता
इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। पूर्ण विराम। आगे लिखे हैं, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता कॉमा साइबर पत्रकारिता या एक और नाम है वेब पत्रकारिता कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन आए कि साइबर पत्रकारिता किसे कहते हैं, वेब पत्रकारिता किसे कहते हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता किसे कहते हैं, बात एक ही है, उसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पत्रकारिता के जो उपनाम हैं, इन नामों से अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर इंटरनेट पत्रकारिता का ही लिखना है। आगे लिखें, इसमें इंटरनेट पर हम देश विदेश की खबरें तुरंत देख सकते हैं। देश विदेश की खबरें तुरंत देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तुरंत देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तो पहले इसको समझ लें कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पत्रकारिता में इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। देखो, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम खबर हासिल करते हैं, किसी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वो क्या कहलाती है? इंटरनेट पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता कहलाती है। अब होता क्या है, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसने हमारे हर कार्य को क्या बना दिया है? सरल बना दिया है। हम मिनटों में जो काम करते थे वो सेकंडों में कर सकते हैं। पहले आपका डाउट होता था, आपकी कोई समस्या होती थी किसी क्वेश्चन में या किसी शब्द में जो अर्थ समझ में नहीं आता था, उसको फिर सर के पास लेके जाते थे, फिर सर से पूछते थे, फिर तब आपको संतुष्टि होती थी। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, तुरंत गूगल से बोला, गूगल ने आपको बता दिया उसका अर्थ। तो इससे पढ़ाई सरल हुई है। लेकिन अपन अगर किसी भी वस्तु का दो प्रभाव होते हैं, एक तो होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। तो मोबाइल के नकारात्मक सकारात्मक दोनों फायदे हैं। अब अपन कहें कि नहीं, मोबाइल से बहुत हानियां ही हानियां, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो हानियां आएंगी, और अगर सदुपयोग करेंगे तो उससे बड़ा किसी से लाभ ही नहीं। पढ़ाई के क्षेत्र में तो वो एक अस्त्र और शस्त्र के समान कार्य कर रही है, क्योंकि पढ़ाई में हमें बहुत समस्या आती थी। यहाँ तक कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन का नाम आप डाल दीजिए यूट्यूब पर, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी आपको लोग बताने लगेंगे, या गूगल पर डालेंगे तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार के माध्यम के रूप में जनसंचार के माध्यम के रूप में जनसंचार के माध्यम के रूप में इंटरनेट मीडिया
की प्रमुख विशेषताएं, इंटरनेट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं या गुण, प्रमुख विशेषताएं या गुण तथा सीमाएं और दोष बताइए, तथा सीमाएं और दोष बताइए। अब इंटरनेट के हमें क्या बतानी है, विशेषताएं, कि इंटरनेट हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, और दूसरा बताना है कि इंटरनेट से हमारे लिए किस प्रकार हानि हुई है। दोनों ही चीजें बतानी है। तो सबसे पहले गुण या विशेषताएं हेडिंग बनाइए। नंबर 1 लिखें, इंटरनेट के द्वारा, नंबर 1, इंटरनेट के द्वारा हम सूचनाओं का, इंटरनेट के द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्र कर सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं, आदान प्रदान शीघ्र कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इंटरनेट के द्वारा हम देश विदेश की जानकारी, हम देश विदेश की जानकारी तुरंत हासिल कर सकते हैं, हम देश विदेश की खबर तुरंत हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्र कर सकते हैं। अभी आपके घर में कोई कार्यक्रम है, चिट्ठी छपवाने की भी आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप पे डाला, लिख के पहुंच गई। उसके बाद एक कार्ड छपवा लिया और पता चला आपके जितने भी मित्र हैं, आपके परिवार के कुछ लोग दूर रहते हैं, वहां कार्ड पहुंच ही नहीं पा रहा है, व्हाट्सएप पे डाल दिया, खत्म बात। तो इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत होता है कि नहीं, मतलब पहुंच भी सकती है, उनसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं, ये आदान प्रदान है। अब एक और सबसे सरल बात ये भी है कि पहले अपन करते थे, जो हमारे फोन थे उनसे हम केवल ऑडियो बात कर सकते थे, अब वीडियो भी सुविधा है। अब एक क्या 4 लोग साथ में जुड़ जाते हैं, उसमें बुआ जी भी हैं, मामा जी भी हैं, ठीक है, और मम्मी भी हैं, सब परिवार जुड़ा है कि नहीं। तो इसने हमारे जीवन को क्या बना दिया है, सरल बना दिया, अगर सदुपयोग करेंगे तो। और देश विदेश की खबर, कहीं की खबर, अगर वो सत्य है कि असत्य, उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले के जमाने में कहानी सुनाते, भैया हमने सुना है कि वहां पे नहर में डूब के 10 व्यक्ति खत्म हो गए ट्रैक्टर पलट हुआ, लेकिन वहां से लाइव तुरंत खबर हो जाती है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए हैं, अभी आप देखिए यहाँ पर, तो तुरंत चीजें लाइव दिखा दी जाती हैं, तो घटना भी आपको सच पता चल जाती है। नहीं पता चलता है कि लोग सुनी तो 2 की और गांव में 10 की बोल दी, और 10 की सुन के आगे जाकर माने 20 की बोल दी कि 20 मर गए, और थोड़े से आगे जाओ पूरे ट्रैक्टर के ही मर गए। तो पहले चीजें क्या हो जाती थी, एक दूसरे से लोग सुनते थे तो उसमें सत्यता को नहीं परख पाते थे, लेकिन अब चीजें क्या हो जाती है, वहां से लाइव, तो लाइव के माध्यम से क्या हो जाता है, हमें घटना का सच पता चल जाता है। इसके दोष या सीमाएं लिखें। नंबर 1, इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता, इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता, दुष्प्रचार, दुष्प्रचार
होता है या फैलता है। अश्लीलता फैलती है तो उस हिसाब से लिख दें कि अश्लीलता और दुष्प्रचार फैलता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इंटरनेट के अधिक उपयोग से बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इंटरनेट के अधिक उपयोग से बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अब ये इसके दुष्प्रभाव हैं। सबसे पहला दुष्प्रभाव है अश्लीलता, दूसरा है दुष्प्रचार और भी दुष्प्रभाव है। अश्लीलता का मतलब होता है कि हमें कोई भी इंटरनेट पर चीजें सर्च करनी है। अब उस बच्चे के लिए आवश्यक तो है नहीं, उसको मोबाइल दे दी गई है, दी तो थी पढ़ाई के लिए, उसके सदुपयोग के लिए, लेकिन वो अश्लील चीजें देख सकता है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो इससे अश्लीलता भी फैलती है। इसमें क्या होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि बच्चा है वो 18 वर्ष से कम है तो उसका कोई ऐसा पासवर्ड और कोड होना चाहिए कि वो खोल ही नहीं सके। अगर वो लिखे तो उस पर वो चीजें सर्च ना हो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नाम डाल देते हैं, कुछ भी आ जाता है। दूसरा है दुष्प्रचार। इससे क्या हो जाता है, दुष्प्रचार भी हो सकता है। ये हमने आपको कल भी बताया था उदाहरण। प्रेमानंद महाराज जी हमारे गुजरे भी नहीं थे और लोगों ने क्या कर दिया, रील के माध्यम से उनकी अर्थी भी निकाल दी, है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, दुष्प्रचार होता है। अगला है कि इसके अधिक उपयोग से बच्चे प्रकृति से दूर हो रहे हैं। ये तो आप खुद देख लो अपने आप को। पहले आप क्रिकेट खेलने जाते थे, वॉलीबॉल, हॉकी, जो भी आप खेल खेलने के लिए जाते थे, सीतौलिया खेलते कि नहीं। अब तो सब बंदूक मोबाइल में चला रहे, है कि नहीं है। तो आप प्रकृति का तो आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं, शारीरिक तो व्यायाम ही नहीं कर रहे हैं, केवल खा रहे हैं और बैठे हैं, सो रहे हैं। तो बैठे और सोते हुए क्या कर रहे हैं, उन चीजों को कर रहे हैं, तो आप प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं।